friends, I will now discuss question number 9.2 of the topic mechanical properties of solids. Figure shows the stress strain curve for a given material. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं. हमें स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया हुआ है एक मटेरियल का एंड वी नीड टू कैलकुलेट द यंग्स मॉड्यूलस. तो हमें यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी है. तो यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो आता है लेंथ के अलॉन्ग जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होते हैं, दैट इज नोन एज द यंग्स मॉड्यूलस. तो ये जो ग्राफ है ये हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज स्ट्रेस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, दैट इज द स्ट्रेन. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है और स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही हमें रेशियो निकालना है. तो y can be found out as the slope of the stress strain graph. तो रेशियो जो है वो हमें इस ग्राफ की स्लोप से पता चल सकता है. कौन से पार्ट का? लीनियर पार्ट का. लीनियर पार्ट में मटेरियल जो है वो इलास्टिकली बिहेव करता है. तो इस लाइन की स्लोप ऑफ कोर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं. वी विल चूज 2 पॉइंट्स. एक हम ओरिजिन को ले लेते हैं और दूसरा यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है जहां पर हम y जो कोऑर्डिनेट है इट इज इक्वल टू 150 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप देखेंगे ये जो लाइन है इसकी स्लोप हमें निकालनी है, तो हम ये ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे और स्लोप हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें हमें 10 की पावर 6 का फैक्टर लेना है. मैंने जो लाइन चूज की थी ये आपकी 150 पॉइंट को डिनोट कर रही थी. तो डेल्टा y हो गया यहाँ से यहाँ 150 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सिमिलरली इस ट्रायंगल का बेस हम देखेंगे इट विल बी इक्वल टू 0.002. स्ट्रेन जो है वो रेशियो होता है आइडेंटिकली सेम आपका फिजिकली क्वांटिटीज का डेल्टा एल अपॉन एल. तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है. तो यहाँ से डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड हमने 0.002 लिया है. तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 150 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी 0.002. काफी सिंपल कैलकुलेशन है. विल गेट अवर आंसर है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस हमने निकाल लिया है. क्वेश्चन के बी पार्ट में अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल वाज आस्क्ड. तो यील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देख लेते हैं. स्ट्रेस की वो वैल्यू जहां पर मटेरियल जो है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है. यहां पर जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन था मटेरियल वाज बिहेविंग इलास्टिकली. जितनी स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे थे उतनी ही स्ट्रेन लग रही थी. लेकिन एक पॉइंट के बाद हम स्ट्रेस की वैल्यू कम भी कर दें तो भी स्ट्रेन की वैल्यू कम नहीं हो पाती है. बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म होने लग जाती है. तो जहां पर भी ग्राफ लेवल ऑफ होने लगता है, स्ट्रेट लाइन था ग्राफ पहले, बाद में इट हैज स्टार्टेड लेवलिंग ऑफ. तो उस सिचुएशन में जो भी स्ट्रेस की वैल्यू होती है दैट विल गिव अस द यील्ड स्ट्रेंथ. तो यहाँ टॉप पार्ट से जहां पे लेवलिंग ऑफ हो रहा था वहां से मैंने y इंटरसेप्ट ड्रॉ किया है, जहां पर मैंने नोट किया स्ट्रेस की वैल्यू थी 300. यहाँ पे ब्रैकेट में आपका एक्सेस दिया हुआ है. यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं उसमें 10 की पावर 6 का फैक्टर भी हमें लेना है. तो यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी 300 इंटू 10 टू द पावर 6 which is equal to 3 into 10 to the power 8 Newton per meter square. So now we have also solved the B part. This is the required answer. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Thank you so much for watching this video.